हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास +2, वी आर गोइंग टू डू। हम क्या कर रहे थे, पिछले टॉपिक्स में हमने की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब नया टॉपिक शुरू होगा हमारे पास। क्या है वो? कैपेसिटेंस करेंगे। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस वी से कैन दैट टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हो गया एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, वो रेजेस इट्स पोटेंशियल। हम क्या करते हैं? उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। Q is directly proportional to V. As we are giving charge, its potential of the conductor is increases. As we are giving more and more charge, its potential is more and more increases. Q is directly proportional to V. Q is equal to आपके पास आ जाएगा CV. C is equal to Q by V. C is called capacity of the conductor. कैपेसिटेंस क्या होता है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल, राइट। चार्ज की यूनिट होती है, वी नो दैट कूलम अपॉन वोल्ट। कूलम अपॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरड से फैरड। इसको कैपेसिटर की यूनिट क्या आ गई हमारे पास? कैपेसिटी की यूनिट या कैपेसिटर की यूनिट, कैपेसिटी की यूनिट क्या आ गई हमारे पास? फैरड। कैपेसिटी ऑफ 1 फैरड को डिफाइन करेंगे हम यहाँ। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरड व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज रेजेस इट्स पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ओके, हम क्या कर रहे हैं? कैपेसिटेंस के बाद हमने करा कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Q इज इक्वल टू CV. C इज इक्वल टू आ गया Q by V. If 1 coulomb of the charge raises the potential of 1 volt, then the capacity or capacitance of the conductor is said to be 1 farad. Farad is the unit of capacitance. Okay, अब हम इसका डिमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। Q का डिमेंशनल फार्मूला होता है A into T, Q by V. डिमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ Q by V. A into T, V की वैल्यू होती है V is equal to W into Q. W V is equal to V. W is equal to V कितना आया था हमारे पास? W होता है हमारे पास V is equal to W by Q. W is equal V is equal to potential is the amount of work done in carrying a charge from one point to another. V की वैल्यू डाल देते हैं हम। V is equal to W by Q. Q as we know that 80. W का फार्मूला क्या आएगा? वर्क डन का डिमेंशनल फार्मूला ML2T minus 2। अगेन Q का आ गया हमारे पास A into T। 80 ऊपर जाके कितना आ जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML2T minus 2। इसको ऊपर ले जाए राइस, यह आ जाएगा हमारे पास फार्मूला M minus 1 L minus 2 A2T4 is the dimensional formula of capacitance. Okay, M minus 1 L minus 2 A2T4 is the dimensional formula of capacitor. कैपेसिटर क्या होता है? अरेंजमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी कंडक्टर के हम अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा फैंस के अंदर भी लगा होता है कंडक्टर, कैपेसिटेंस जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, गोल सा।
वो स्फेरिकल होता है। वही हम उनसे स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ओके, वो क्या करता है, जो फैंस वाला कैपेसिटर है उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है। जैसे ही हम फैन ऑन करते हैं वो अपनी चार्ज पूरी एनर्जी एकदम से उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में देता है स्टार्टिंग में। एकदम से जब वो चल पड़ता है तो फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है फैन, और कैपेसिटर क्या उसको चार्ज एनर्जी प्रोवाइड करने में उसको हेल्प करता है स्टार्टिंग में। ओके, कैपेसिटेंस इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल। 1 फैराड, इस फैराड कैपेसिटी की यूनिट होगी। नेक्स्ट हम करेंगे कैपेसिटर इट्स प्रिंसिपल, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ओके, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर and its principle. Capacitor, as we know that is the arrangement to store electric charge. Principle हम लोग कैपेसिटर का पढ़ेंगे। Consider two plates A, consider plate A, it is earth, इसको सीमेंट में गाड़ दो, राइट, इसको सीमेंटेड कर दिया हमने, अर्थ कर दिया। एक बैटरी से हमने इसको चार्ज दिया, या फिर सॉकेट होती है घर में, इसको सप्लाई में हमने एक प्लेट को हमने चार्ज दे दिया टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। दिस द चार्ज टू द प्लेट ए टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। पूरा पोटेंशियल आ गया इसमें। ब्रिंग अनदर अनचार्ज प्लेट से बी नियर टू इट, अर्थ प्लेट ले आए। नाउ इनर साइड ऑफ द प्लेट बी नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द अदर साइड, positive charge is induced. Now negative charge is near to the plate A, it decreases its potential. Positive charge on the other side increases its potential, but negative charge is more near as compared to positive charge. So the negative charge, अगर हम इस positive charge को क्या कर दिया हमने, अर्थ, now there is only negative charge. Negative charge decreases its potential, so we have to give more charge to raise its potential. This is known as principle of capacitor. दोबारा सुनिए, consider a plate A, अर्थ इट, इसको अर्थ कर दिया हमने, give a positive charge to the plate A by wire से सॉकेट होती है अंदर में, उसको हमने चार्ज दे दिया। इतना चार्ज दिया कि एक प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम। नाउ ब्रिंग अनचार्ज प्लेट B से नियर टू इट, अर्थ प्लेट, right? Now negative charge is induced on the inner side and equal positive charge is induced on the other side. Negative charge on the inner side decreases the potential of the A as compared to the positive charge increases, but negative charge is more near as compared to positive charge B, so it decreases its potential more as compared to positive charge increasing. So the potential of the plate A can be decreased by bringing an uncharged plate near to it. This is known as principle of capacitor. ठीक है, principle of capacitor की definition क्या होगी? Potential of a charged plate A can be decreased by bringing an uncharged plate near to the charged plate A से, जिसका हमने नाम दिया था, by bringing an uncharged plate. This is known as principle of capacitance. Next topic आ गया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने स्टडी करनी है। ओके, इसको रब कर रहा हूँ मैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसिडर अब टू प्लेट्स, one or two, say one plate is earth having charge positive, two second plate is also earth, on the one side of the plate and inner side of the plate 2 there is a negative charge and the equal positive charge on the other side. positive charge को हमने क्या कहते हैं, अर्थ,
कंसिडर टू प्लेट्स, हम क्या करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे। कंसिडर टू प्लेट्स 1 and 2, let consider plate 1 is earth, 2 and is also earth, दो प्लेट्स ले अर्थ। नाउ द नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लेट 2 बाय इंडक्शन इंड्यूस हो जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर साइड। A is the area of each plate. A is the area of each plate separated by a small distance। दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लेते हैं D। हैविंग ए मीडियम से एयर और वैक्यूम पेपर, इन दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम क्या है एयर, वैक्यूम और पेपर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एयर है, वैक्यूम लिया है, राइट। अब हमने इसका कैपेसिटर निकालना है। As we know that the electric field between the two positive and negative charge two plates के बीच हम पीछे पढ़ के आए हैं लास्ट टॉपिक में, E is equal to sigma by epsilon naught। We have to calculate the capacitance। Q is equal to CV, C is equal to आ जाएगा हमारे पास Q by V। पोटेंशियल क्या होगा दो प्लेट्स के बीच में, V is equal to ED, राइट। अब पुट कर दो, E सिग्मा की वैल्यू होती है हमारे पास क्यों चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सारी वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे क्यों, बी की वैल्यू पुट करें ईडी, ई की वैल्यू कितनी है ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी इक्वल टू क्यू। सिग्मा की वैल्यू क्या है क्यू बाय ए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्यू से क्यू कैंसल, ए एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही ब्रोकन ऊपर जाएगा, तो पहले प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आ गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, राइट। ये आ गई हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, एज वी नो दैट द एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास के, अगर इसमें कैपेसिटर में कोई मीडियम आ जाए ऑयल या कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसमें पुट करेंगे तो इट मीन्स सी एम इज इक्वल, ये क्या था मतलब सी नॉट के सी नॉट। कैपेसिटर जो भी होता है वो इंक्रीज करता है जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब फोर्स क्या होती है डिक्रीज करती है, कैपेसिटर इंक्रीज करता है। कितने टाइम्स के टाइम्स, फोर्स का हमने निकाला था एफ नॉट बाई एफ एम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से के एफ एम आई थी हमारे पास एफ नॉट बाई के। इट मीन्स फोर्स डिक्रीजेस, कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस, राइट। आज यहाँ तक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कोई भी फिनोमिना टू प्रोटेक्ट अ सर्टेन रीजन और स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दैट शील्डिंग इज नोन एज फैराडे केजेस। जैसे कार है, कार के अंदर होम है, घर है हमारा, हम अंदर सेफ हैं, कार में सेफ हैं। बाहर से जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, थंडरिंग होगी, तो कार हमारे किसका काम करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिनोमिना टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम फैराडे केजेस भी कहते हैं। आज का टॉपिक था हमारे पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द अरेंजमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटी करी हमने, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कैपेसिटी की यूनिट आ गई हमारे पास कितनी फैरेड, 1 फैरेड को हमने डिफाइन करा, राइट।
फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर करा, जब भी एक प्लेट को मैक्सिमम पोटेंशियल देते हैं फिर उसका पोटेंशियल हम इंक्रीज करते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल के बाद में जब हम एक प्लेट के बाद में अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं तो इनर साइड के कारण उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड। सो द कैपेसिटी ऑफ ए अनचार्ज प्लेट कैन चार्ज प्लेट पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल प्लेट कैन बी डिक्रीज बाय ब्रिंगिंग अनचार्ज, दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी करा लास्ट टाइम पिछले टॉपिक्स में। अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया। कंसीडर टू प्लेट्स 1 and 2, लेट प्लेट 1 इज मैक्सिमम चार्ज से चार्ज पॉजिटिव अर्थ, अनदर अर्थ चार्ज प्लेट ले ली हमने 2 ऑन द इनर साइड बाय इंडक्शन दे ली नेगेटिव चार्ज, ऑन द अदर साइड पॉजिटिव चार्ज separated by a small distance to plate say DA is the area of the each plate. We have to calculate C. C is equal to Q by V. Q V is equal to होता है हमारे पास ED। हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमने पीछे बढ़ के आए हैं। जब हमने इनफाइनाइट पहले प्लेन शीट ऑफ चार्ज किया था उसमें E की वैल्यू आई थी हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज एंड सी Q by A। इससे पहले 2 मिनट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ये नोट कर लिया। कैपेसिटेंस हम आ गया हमारे पास पहले प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट 1D। जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे तो वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ओके, ये नोट कर लीजिए। कंडक्टर के अंदर इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। कुछ तो टिप्स हैं। नेट फील्ड इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। कैसे? सपोज करो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने एक कंडक्टर रख दिया A B C D, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर रख दिया। अब नाउ द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ऑन द साइड AD आर मूव टुवर्ड द BC leaving behind positive charge, so negative charge is induced on the BC. So due to positive charge on deposit on the plate on the side AD and negative charge on the BC, and electric field is set up EP. It is opposite to that E naught. Now further produce of charges stop as well as EP equal to E naught. So the net field inside the conductor is 0. Number 8. Number 2, charge always remains on the outer surface of the conductor. Charge always remains outside conductor. क्यों? क्योंकि इनसाइड फील्ड 0 है। EDS is equal to, as we know that, Q by epsilon naught। E 0 होगी तो Q भी क्या हो गया? 0। Potential remains inside the conductor is constant. As we know that by potential gradient E is equal to minus dV by dr, E is equal to 0, तो dV is equal to 0। इंटीग्रेट करेंगे dV is equal to 0, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल मीन्स कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज 0 इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0। नेक्स्ट एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटसाइड। अगर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सरफेस के साथ थीटा, E cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज 0, क्योंकि फील्ड क्या है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड। E cos थीटा इज 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कंडक्टर। सपोज करो ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी। जहाँ पे एरिया कम होएगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी।
sigma is equal to q by a. Due to different area, sigma is different at the different sides of the surface. ठीक है, ये आप हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लास्ट टॉपिक शुरू करा है कैपेसिटेंस। यहाँ तक आज हम करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप इसमें पढ़ के आना, इसमें हम कोई भी प्रॉब्लम होगी फिर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके। आज 10th क्लास का रिजल्ट आया है, 10th क्लास के बच्चों को बहुत बहुत बधाई। +2 का भी आया है, जो उनसे भी अच्छे मार्क्स से 90+ से हुए हैं क्लियर, उनको उम्मीद करते हैं कि उनका आगे फर्दर उनका जो भी गोल है वो भी क्लियर हो जाएगा। जिनका नहीं भी होता वो भी कभी भी अपने आप को वो नहीं समझना, हम दोबारा तैयारी करेंगे कि भाई हमारा आगे फिर दोबारा हमारा गोल आ सके, वापस आ सके। कोई ऐसी बात नहीं है, कई बार परसेंटेज कम भी आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। परसेंटेज मैंने पहले ही कहा था डज नॉट मैटर, हमारा गोल मैटर करता है। परसेंटेज 90 वाले भी अपना दिल छोड़ के बैठ जाते हैं और 60 वाले भी आगे चले जाते हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो एक हमने कविता में भी पढ़ा हुआ है, ये जो सी हमारे पास हमारे गोल की दीक्षा है वो हमारी एक अग्निपथ की तरह। अग्निपथ कविता में भी कहा गया है, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये हमारा जो रास्ता है गोल का रास्ता है, ना कि परसेंटेज का रास्ता है। कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना परसेंटेज से। ओके, जो परसेंटेज को देखेंगे वो अपने गोल को नहीं देखेंगे, जो अपने गोल को देखेंगे वो परसेंटेज को नहीं देखेंगे। ठीक है, अपने गोल को लेके चलना है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे चलोगे, ना कि परसेंटेज। कई बार रट्टा से भी, क्रैमिंग से भी नंबर आ जाते हैं, वो नहीं मैटर करता। ओके, कई बार लीनियर मार्किंग होता है, ध्यान करना। CBSE में लीनियर मार्किंग, मैं नहीं कहूँगा इस बात को दोबारा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गो अहेड, बाय बाय।